नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विनोद कुमार। आज फिर से हम आपके साथ एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं और आज का हमारा जो वीडियो है वह राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है। राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, जिनको राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वीर कल्लाजी के राठौड़ का जो जन्म है वह मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर प्रेरणा देने वाला एक जीवन है और इनको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। तो जानेंगे आज वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ का जीवन काल 1544 से 1568 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनका जन्म वर्ष 1544 ईस्वी में अश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था और कहाँ हुआ था? नागौर जिले में मेड़ता जो कस्बा है उसके पास सामियाना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आस सिंह राठौड़ था, जो राव जयमल के भाई थे। और राव जो जयमल है वह जयमल राठौड़, जयमल मेड़तिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। इनकी बुआ का नाम मीराबाई था और जो राव जयमल थे वे मीराबाई के सौतेले भाई थे। इनके माता की नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम श्वेत कंवर था और कल्लाजी के बचपन का नाम केसर सिंह था। इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। योगी भैरवनाथ के आशीर्वाद से इन्होंने अपनी कुलदेवी नागणेची माता की आराधना की और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की और इन सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया। आगे बात करें इनके प्रमुख मंदिर या प्रमुख जो पीठ है इसके बारे में, तो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? रुनेला जो गांव है उदयपुर जिले के पास, उदयपुर के पास रुनेला गांव है। रुनेला गांव में इनकी प्रमुख पीठ है और इस रुनेला गांव में उदयपुर के पास में ही कृष्णा कंवर देवी का मंदिर है, जिनका संबंध कल्लाजी से हरा। आगे बात करें इनके मेले की। इनका मेला प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। सांबलिया डूंगरपुर में जो स्थान है सांबलिया, वहां इनकी काले पत्थर की मूर्ति पूजी जाती है और यह मूर्ति इसलिए प्रसिद्ध है कि इस पर केसर और अफीम का भोग चढ़ाया जाता है। कल्लाजी का संबंध चित्तौड़ के तीसरे साके से भी है कि 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के तीसरे साके के दौरान वीरता से युद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अकबर बादशाह ने चित्तौड़ के दुर्ग पर वर्ष 1567 ईस्वी में अक्टूबर माह में आक्रमण किया था। 5 माह के घेरे के बाद भी वह चित्तौड़ के दुर्ग को भेद नहीं पाया था। इस वजह से खिन्न होकर उसने कुछ सुरंगें बनानी शुरू की और सुरंगों से मिट्टी की खुदाई करते मुगल सैनिक उनको चित्तौड़ के सैनिक काफी छकाते और भारी संख्या में मुगल सैनिक मारे जाने लगे। मुगल सैनिक इतनी अधिक संख्या में मारे गए कि कोई भी चित्तौड़गढ़ की जो दुर्ग है उसमें दीवार तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाने को राजी नहीं था। तब चित्तौड़ की जो दीवार है उसको भेदने के लिए जो सुरंग बना रही थी, उसके लिए मिट्टी निकालने के लिए बादशाह अकबर ने मजदूरी को काफी ऊंची दरों पर बढ़ा दिया। यानी 1 बाल्टी मिट्टी जो निकालेगा उसे 1 सोने की मुहर दी जाएगी। और प्रसिद्ध इतिहासकार अब्बुल फजल ने इसके बारे में लिखा है कि चित्तौड़गढ़ के इस आक्रमण के समय जो मिट्टी थी वो सोने से भी महंगी हो गई थी। अर्थात जो मुगल बादशाह अकबर था उसकी सेना को जयमल पत्ता जो कि सेनापति था चित्तौड़ का, उसके नेतृत्व में उसकी सेना ने काफी छकाया था। और अंततः 25 फरवरी 1568 को मुगल जो सेना थी वह चित्तौड़ के दुर्ग के एकदम नजदीक पहुंच गई थी। तब चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने जौहर किया था और जो वीर थे वो केसरिया बाना धारण कर हर हर महादेव और जय भवानी के उद्घोष के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए निकल गए। इस समय चित्तौड़ की जो सेना थी उनकी संख्या मात्र 8000 थी और मुगलों के पास जो फौज थी उसकी संख्या 60,000 थी। सभी सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और चूंकि जयमल जो इनके चाचा थे वीर कल्लाजी के, वे युद्ध से कुछ रात्रि पूर्व ही घायल हो गए थे। उनके पैर में गोली लग गई थी। प्राचीर की मरम्मत करते समय अकबर ने उन पर निशाना लगाया था और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से
उन पर गोली चलाई थी और घायल होने के कारण वे चल नहीं पा रहे थे। तब वीर कल्लाजी ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया और युद्ध भूमि में उनका जो स्वरूप है वो साक्षात चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहा था। अपनी गर्दन कट जाने के बाद भी कहते हैं कल्लाजी काफी देर तक मुगल सैनिकों से युद्ध लड़ते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। अब चित्तौड़गढ़ में जो 3 साके हुए हैं इनके बारे में अगर बात करें तो चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? पहला साका वर्ष 1303 ईस्वी में हुआ था। इस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह और राणा रतन सिंह का जो युद्ध है वो हुआ था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इस युद्ध में राजपूत वीरों ने केसरिया बाना धारण कर बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और महल में जो वीरांगनाएं थी वे रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अपने आत्म बलिदान को देकर जौहर को प्राप्त हो गई, अर्थात वीरांगनाओं ने जौहर किया। वही चित्तौड़ के दूसरे साके की बात करें तो चित्तौड़ का जो द्वितीय साका था वह वर्ष 1534 में हुआ था। इस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और यहाँ के शासक जो थे वो थे राणा विक्रमादित्य। रानी करमवती ने महिलाओं के साथ जौहर किया था। और जो तृतीय साका है वह 1568 में हुआ था। इस समय चित्तौड़ की सेना का जो नेतृत्व था वो सेनापति जयमल कर रहे थे और इनका युद्ध अकबर के साथ हुआ था। तत्कालीन उदयपुर जो महाराजा थे चित्तौड़ के उदय सिंह, उनको यहाँ के रणनीतिकारों और राव उमराव आदि ने सलाह करके कुंभलगढ़ भेज दिया था ताकि उदय सिंह वहां अपनी जो सैन्य स्थिति है उसको मजबूत कर सकें। इस वजह से उदय सिंह इस युद्ध में उपस्थित नहीं थे। वीर कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता, शेषनाग के अवतार, बाल ब्रह्मचारी और दूल्हे के रूप में मरने वाले देवता के रूप में याद किया जाता है। दूल्हे के रूप में मरने वाले देवता क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जब चित्तौड़ का तीसरा साका था, जब 1568 में युद्ध हो रहा था, उस समय राव जयमल के आह्वान पर वे जब अपने विवाह कार्यक्रम में व्यस्त थे तो उसको बीच में छोड़कर वहाँ दूल्हे के वेश में पहुँचे थे और दूल्हे के वेश में लड़ते लड़ते ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे बात करें इनकी छतरी की तो इनकी 4 खम्भों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पुल के पास बनी हुई है। बांसवाड़ा जिले में वीर कल्लाजी महाराज की सर्वाधिक मान्यता है। वहाँ इनके स्मरण में लगभग 200 मंदिर बने हुए हैं और गांव-गांव में इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में प्रदान करें। अपना कीमती समय वीडियो पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।